Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग मंथली एक्सपायरी के पास ही है निफ्टी के। कल छुट्टी है, इसके बाद मंथली एक्सपायरी है निफ्टी में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज जो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, हम लोग सोच ही रहे थे कि कुछ ज़्यादा इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कल ही वीडियो में बात किया था कि अगर अमेरिकन बाज़ार कैसे रिएक्ट करते हैं एक अच्छा खासा बाउंस होने के बाद, वो भी करीब करीब रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम लोगों को भी लग रहा था कि इतना शायद हम लोगों को भी ऊपर नीचे देखने को शायद न भी मिले, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, जो सोच रहे थे जैसे प्लान था वैसे ही हुआ, लेकिन हम लोगों को ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल पोजीशन नहीं बनाई थी आज, क्योंकि प्रीमियम कुछ थे ही नहीं उसमें, और जो प्रीमियम थे वो ज़्यादा इरोड भी नहीं हुए हैं। आप जहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो 51,288 के आसपास क्लोज हुआ है। तो 51,300 का अगर आप पुट का प्राइस देखेंगे तो वो 75 की रुपीज़ के आसपास है, यानी जो उसको कम से कम 10-20 रुपया होना चाहिए था। और 51,300 कॉल का तो ठीक है, वो जीरो हो चुका होगा, लेकिन ये 10-20 रुपये तो न्यूट्रल पोजीशन में, जो हम लोगों को वीकली में पहले जब सारे वीकली ऑप्शन थे वहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, एक अच्छा प्रीमियम मिलता था, तो वो हो सकता था न्यूट्रल पोजीशन। तो अभी मैं न्यूट्रल पोजीशन के बजाय ये फाइन करता हूँ कि कहाँ पे हम लोग कम पैसा दे के एक बड़ा कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड, या तो बाय या तो सेल साइड। तो इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। और जो वीकली ऑप्शन थे, जो ट्रेडर थे, जो बैंक निफ्टी करते थे, फिर निफ्टी करते थे, फिर मिड कैप था, तो वो सारे निफ्टी और सेंसेक्स में शिफ्ट हो चुके हैं। तो वहाँ पे शायद हम लोगों को वीकली मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अभी ये मंथली एक्सपायरी है, तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, पहले 5 मिनट का मैं करता हूँ, फिर हम लोग 15 मिनट के लिए देखते हैं क्या प्लान कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी में। तो जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई वो है 23,733। ठीक है, और वो हमारे डाउन साइड अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 23,600 से 23,560, जो यहाँ पे 70-80 पॉइंट का एक जोन है, जहाँ पे सपोर्ट मार्केट ले सकता है, जहाँ पे आपको जैसे लास्ट फ्राइडे को वहीं से ही मार्केट ने सपोर्ट लेकर फिर एक मंडे को गैप अप दिया, फिर वहाँ से जो हम लोग प्लान किए थे वही हमारे अकॉर्डिंग ही प्लान किया हुआ था निफ्टी में। तो हम लोगों ने कल एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था निफ्टी में, कम पॉइंट थे लेकिन अच्छा था वो, बहुत ही कम रिस्क में अच्छा हम लोगों को रिवॉर्ड मिला। फिर इसके बाद हम लोगों ने आज नहीं, बैंक निफ्टी में हम लोग फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ हम लोगों को मिला नहीं। लेकिन वापस से आप एक बार याद रखिए कि बैंक निफ्टी कल जहाँ हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि पूरा मेरा फोकस बैंक निफ्टी में था, तो निफ्टी में मैंने इतना फोकस नहीं किया। फिर बाद में जब मैंने चार्ट एनालिसिस कर रहा था, तो अगर निफ्टी में हम लोग अच्छा कर सकते थे कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि हम लोग क्या आदत हो चुकी है कि भाई हम लोगों को एक्सपायरी ट्रेड करना है, तो पूरा फोकस बैंक निफ्टी में ही रखा था। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन नहीं है, मैं एक ही स्क्रीन पे काम करता हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन नहीं है, तो मैं एक ही स्क्रीन पे काम करता हूँ और मैं उसमें एक ही रख सकता हूँ, या तो बैंक निफ्टी या तो निफ्टी। ठीक है, वो मुझे वो वाला पसंद नहीं है कि दो स्प्लिट कर दीजिए, वो नहीं, मुझे फुल एक स्क्रीन चाहिए। ठीक है, चलिए जो बात छोड़ते हैं, अभी चलते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे हम लोग सप्लाई जोन है, अगर आपको पिछले वीडियो में जाके देखिए, कल के वीडियो में जाके देखिए, कल शाम के वीडियो में जाके देखिए, तो हम लोगों ने क्या बोला कि एक सप्लाई जोन है यहाँ पे 23,800 से 23,860 के आसपास। अगर किसी ने वापस से इसी सप्लाई जोन में ट्राई किया होता तो उसको अच्छा एक रिवॉर्ड, वापस से एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल चुका है। ठीक है, करीब करीब आप देखिए 23,860 मान लीजिए, आपने यहाँ पे नहीं, लेकिन 23,850 कल जहाँ पे हमने शॉर्ट किया, अगर वहीं से भी आप लोग शॉर्ट करते तो 850 से 750, 750 और 750 से 650, नहीं चलो, तो कम से कम आपको 150 पॉइंट तो यहाँ पे आप लोग ने कैप्चर किए हैं मेरे हिसाब से। ये एक 150, 120 या 130 पॉइंट है
लेकिन आपने यहाँ पे जो कल हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे अगर मिलता है तो शॉर्ट कीजिए आपका 23,900। तो ये जो सप्लाई जोन है हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था सप्लाई जोन, उसको बार बार टच कर रहा है, बार बार 23,800 से 850 के। तो ये एक अच्छा सप्लाई जोन है जहाँ पे एक मार्केट आके फिर वहीं से रिवर्स करना स्टार्ट करता है। तो शायद अगर मान लीजिए कि मैंने बोल रहा हूँ कि जो एक्सपायरी के दिन अगर यहीं कहीं पे मिल जाता है हम लोगों को 23,000, क्योंकि अगर मान लीजिए वापस से ये टेस्ट करता है तो जो यहाँ पे बार बार हुआ वो ज़रूरी नहीं कि वापस से हो जाएगा, शायद यहाँ पे पूरा एब्सॉर्ब भी हो जाए। तब तक यहीं कहीं पे भी थोड़ा एब्सॉर्ब हुआ होगा, यहीं पे कहीं पे भी एब्सॉर्ब हुआ हुआ मेरे हिसाब से। अगर यहाँ से वापस से तीसरी बार जाता है तो आप संभल के रहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई ऐसा गलती मत कीजिए कि यहाँ पे या तो फिर कम क्वांटिटी में रिस्क रखिए, ज़्यादा मत कीजिए। तुरंत स्टॉप लॉस आता है तो निकल जाइए, क्योंकि बार बार रिपीट होती है तो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो वापस से रिपीट कर सकता है। न्यूट्रल पोजीशन मैंने कल बोला था कि इसमें एक अच्छा न्यूट्रल पोजीशन है, आ जाने दीजिए 23,800। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो एक बार देख लीजिए। निफ्टी एनालिसिस में हम लोगों ने बात किया था कि न्यूट्रल पोजीशन मेरे हिसाब से इसी के आसपास एक अच्छा खासा न्यूट्रल बना सकते हैं, लेकिन आपको बोला था कि 23,550 और ऊपर 24,100 आपकी एक रेंज रहने वाली है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है एडजस्ट करके। लेकिन एडजस्ट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसमें फिर पूरा एडजस्ट का कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि ब्रोकरेज का भी बढ़ सकता है उसमें। तो फिर वो कॉस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई बहुत सारा फिर हम लोग वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ट्रेडिंग को, समझिए। 50-60 पॉइंट दे देने वही मेरे हिसाब से अच्छा है कि ठीक है एक दो एडजस्टमेंट न्यूट्रल दो तक ठीक है, लेकिन आप एडजस्ट करते जाओगे फिर लास्ट में आपको आपकी पोजीशन बचाने के लिए फिर आप सीधे बचाने के लिए जाओगे, आपको प्रॉफिट के लिए जाने वाले नहीं, सिर्फ आपको यही फिर लास्ट में होगा कि किसी तरह मैं ये पोजीशन से निकल जाऊँ। तो उससे तो बेटर पहले निकल जाओ, फिर बाद में वापस से उसको रिवर्स करके आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दो मैक्सिमम मैक्स 2 या 3 तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। काफ़ी लोग 5, 6, 7 बार उसको किसी तरह से बचाना चाहते हैं। अगर गलत हो गए छोड़ दीजिए, आपने एक प्लान किया था उसमें फेल हुए आप तो छोड़ दीजिए, दूसरा प्लान क्या हमारे पास अवेलेबल है, अगर है तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए, ना कि उसको सेटलमेंट करने में जाइए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी 23,730 मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर मंथली एक्सपायरी की बात करूँ तो अगर मान लीजिए यहीं कहीं पे मिलता है वापस से, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि आज मार्केट डाउ देखना पड़ेगा, कल तो उनकी यहाँ छुट्टी होगी तो फिर हम लोगों को वो कल का डेटा नहीं मिलने वाला है। आज ज़रूरी है कि अगर 23,000 मान लीजिए कि अगर ये हम लोग प्रोटेक्ट कर पाते हैं, मान लीजिए कि ये प्रोटेक्ट कर पाते हैं हम लोग, क्या बड़ा यहाँ पे मान लीजिए कि 23,000 यहाँ पे कहीं पे खुलता है मार्केट, अगर मान लीजिए 23,600 के नीचे मिलता है तो हमारे लिए क्लियर कट इंडिकेशन है, हम लोग 23,700 का स्टॉप लॉस रखेंगे, बेचना स्टार्ट कर देंगे नीचे, ठीक है, नीचे साइड। अगर मान लीजिए गैप अप होता है और गैप अप हमेशा इसके ऊपर होता है 23,850, तो हम लोग वेट करेंगे कौन सा 24,000 का ही हम लोग वेट करेंगे मंथली एक्सपायरी में। इससे बीच में हम लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं और हमें दूसरा क्वालिटी ट्रेड फाइंड करना है, दूसरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फाइंड करना है। तो क्वालिटी ट्रेड में ही रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, तो हम लोग 24,000 या 24,000 फिर यहाँ पे वेट करेंगे, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 24,100 तक हम लोग बेच सकते हैं मल्टीपल लॉट में, अगर एक लॉट है तो यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं 24,050 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस होगा 24,150। फर्स्ट टारगेट उस केस में अगर मान लीजिए गैप अप होता है और यहाँ तक चला जाता है तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 23,850। अगर ये और ये लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग उसको कैरी करके या तो भाई थोड़ा जो यहाँ पे था तो हम लोग थोड़ा स्लाइड अंदर आ सकते हैं इसी केस में, जो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया होगा तो हम लोग थोड़ा अंदर वो कवर करके थोड़ा अंदर आ सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर गैप अप होता है और अच्छी खासी रैली दिखाता है तो हमारा 24,050 के आसपास हम लोग एक पोजीशन क्रिएट करेंगे, फिर उसका स्टॉप लॉस होगा 24,150। 100 पॉइंट रखने हैं हमें लोगों को और ये हम लोग कैप्चर करेंगे करीब करीब आराम से। अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप 50 पे तो 950, 100, फिर 150,
करीब करीब 180 पॉइंट मिल सकते हैं आपको इस केस में। क्या 180 पॉइंट मिल सकते हैं आपको, और आपको स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का रखना है, ठीक है। तो सॉरी 180 नहीं, वेट कीजिए, 100, हाँ 180 200 पॉइंट मिल सकते हैं, यानी 1 जम 2 रिस्क का हम लोगों को यहाँ पे मंथली एक्सपायरी के दिन मिल सकता है। अगर लेवल टू लेवल खुलते हैं, यहीं कहीं पे खुलता है, तो फिर हम लोग अगर फिर भी आपको बनाना है तो न्यूट्रल पोजीशन यहाँ पे मेरे हिसाब से बेस्ट पोजीशन होगी, लेकिन आपको प्रीमियम चेक करने पड़ेगा। अगर प्रीमियम अच्छे है तो ठीक है, अदरवाइज न्यूट्रल पोजीशन छोड़ दीजिए, आप वेट कीजिए अच्छे खासे समय का। अगर यहीं कहीं पे मिलता है वापस से, तो फिर अगर लेवल टू लेवल खुलता है और यहीं कहीं पे अगर कंसोलिडेट हो रहा है, तो एक बार या तो फिर आपको डाउन साइड प्ले करना है। आप देखो साइड दोनों मिल सकती है, बाई और सेल दोनों साइड, आप किस साइड जाना चाहते हो। तो अगर आप बाई साइड जाना चाहते हो तो बीच में कहीं पे भी बाई मत कीजिए, यहीं पे कीजिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो कम से कम पॉइंट में हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस, और रिवॉर्ड एक आपको अच्छा मिलेगा। और जिसको शॉर्ट करना है तो वो यहाँ पे भी कर सकता है। इसी लेवल पे अगर लेवल टू लेवल खुलता है और ये यहाँ पे करता है, तो आप वेट कीजिए, ये लेवल टूटने के बाद आप एंट्री कर दीजिए। 23,560 का एक बार टूटता है तो फिर 650 का स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाहर भी निकल जाएंगे ये ब्रेक होने के बाद, और आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है इस केस में, ठीक है। फिर वो 23,400 के या फिर यहाँ पे भी एक 23,460-70 के आसपास भी आपको टारगेट मिल सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस में। तो ये एक अच्छी बात है, एक फ्लो में आपके जा सकते हैं। हमेशा मार्केट डाउन साइड जाती है तो फ्लो में जाती है, और अप साइड एक स्टेप बाय स्टेप जाती है तो फ्लो में नहीं जाती। उसके इसमें एक दो कैंडल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा खासा पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मंथली में हम लोगों को क्या करना है, वेट करना है। जिसको शॉर्ट करना है वो एक बार अगर गैप अप खुलता है और अगर ये लेवल मिल जाए 24,050 के आसपास यहीं पे मिलता है, तो ये हमारे एक सेल जोन रहने वाला है। और दूसरा, अगर ये ब्रेक करता है या तो इसके नीचे खुलता है, मान लीजिए गैप डाउन खुलता है और इसके नीचे खुलता है 23,600 के यहीं कहीं पे खुलता है, तो हम लोग इस केस में यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हैं। न्यूट्रल वाले यहीं कहीं पे वापस है न्यूट्रल अपनी पोजीशन हैंडल कर सकते हैं। ये ब्रेक होता है तो जो आपका जो कॉल यहाँ पे जो शॉर्ट किया है उसको थोड़ा अंदर लेकर आ सकते हैं। पुट में आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में, ठीक है। जिसको बाई करना है तो बाई के लिए मैं एक ही कंडीशन है मेरे हिसाब से, बाई करने के लिए यहीं कहीं पे मिलता है आपको 23,600 के आसपास। तो ये जो फ्राइडे का लो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपको फर्स्ट टारगेट 23,800, फिर दूसरा टारगेट 24,000 के लिए आप लोग जा सकते हैं। तो बाइंग के लिए सिर्फ सिनारियो यही है मेरे हिसाब से। जो मैं क्वालिटी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, बाइंग तो आपको यहीं से मिलने के बाद ये भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ से नहीं जाने वाला है, उसको यहाँ पे जाने के लिए यहीं से उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो क्वालिटी ट्रेड लेवल बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार आने दीजिए। अगर स्टॉप लॉस होता है तो बहुत कम हो सकता है, आपको क्वालिटी ट्रेड के बारे में कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि क्वालिटी ट्रेड पे ही प्लान कीजिए। अगर मंथली हम लोगों को 10 भी ट्रेड मिलते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारे क्वालिटी ट्रेड में क्या रहता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा रहता है उस केस में। तो अगर मान लीजिए हम लोगों को 4 या 5 50% भी एक अच्छा ट्रेड मिल गया है, जो 1 जम 3 मोस्ट ऑफली 1 जम 3 1 जम 4 ही होगा, तो उस केस में आप मान लीजिए कि काफ़ी है। मान लीजिए कि आप 100 पॉइंट कवर कर रहे हैं और 20-25 पॉइंट रख रहा है, ठीक है। तो 25 अगर 5 चले गए तो 125 पॉइंट आप पूरे लूज़ करोगे पूरे महीने में। अगर आपको मिल गए तो समझिए कि 100 पॉइंट इंटू 5 कर दीजिए, तो 500 पॉइंट आपको मिलने वाला है, तो वो भी हम लोगों को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए क्वालिटी ट्रेड फाइंड करना है, ना कि हम लोगों को कहीं पे भी एंट्री लेना है, क्योंकि हम लोग फंस सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आकर और वापस से जो ये सप्लाई जोन है वापस से टेस्ट करके अगर नीचे चला गया तो जो यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया होगा तो फंस सकते हैं। और जिसने शॉर्ट किया, मान लीजिए कि ये सप्लाई जोन है, एक बार ये गया, 2 बार, तो यहाँ पे फंसाने के लिए तीसरे बार जाएगा, थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर हम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो यहाँ से निकल जाएगा। तो जो डाउन साइड प्ले कर रहे हैं वो यहाँ पे फंस सकते हैं इसी सप्लाई जोन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस फिर ये रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सडनली स्टॉप लॉस हंटिंग भी कर सकते हैं वो आराम से। अगर एक बार आपने डाउन कर दिया, ठीक है, डाउन प्ले किया,
फिर वापस से एक हंटिंग करेंगे, फिर वापस से आ जाएगा। तो उससे अच्छा हंटिंग से बचने के लिए हम लोग यही लेवल का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मंथली में क्लियर कट है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर 24,050 डाउन साइड के, मैं जो सेलर है उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो डाउन साइड प्ले करना चाहते हैं वो 24,050 का वेट कीजिए। उस केस में 24,150 का स्टॉपलेस होने वाला है। और अगर गैप अप या सॉरी गैप डाउन खुलता है और वो गैप डाउन 23,600 के नीचे खुलता है तो उस केस में आप सडनली जा सकते हो और स्टॉपलेस जो आज का लो है 23,690 या तो 23,700 आसपास स्टॉपलेस लगा के फिर डाउन साइड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और बायर के लिए यहाँ कहीं पे भी बाई मत कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट सूट है फिर 23,600 के आसपास। उस केस में हम लोग आपका स्टॉपलेस होगा जो फ्राइडे का लो है 23,540 यानी 23,540 का आपका स्टॉपलेस रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके बिना ये चैनल ग्रो नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे हम लोग जस्ट क्वालिटी ट्रेड फाइंड कर रहे हैं, कोई ये हम लोग एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि हम लोग कहाँ पे एक बेस्ट क्वालिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बचा रहे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लॉस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि क्वालिटी ट्रेड कहाँ पे मिल रही है वो फाइंड करना ज़रूरी है, ना कि हर एक लेवल पे हम लोग एंट्री लगा दें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्वालिटी ट्रेड फाइंड करना ज़रूरी है और इसके लिए लेवल भी मिलना ज़रूरी है। अगर आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, जिस दिन मिला तो उस दिन आप भर के पैसे लेकर जाओगे, ठीक है। अगर बीच बीच में कहीं पे भी ट्रेड लेते रहोगे तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, अच्छा खासा ब्रोकरेज चलता है आजकल। फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस है, जीएसटी है, वो सब मिला के आप कुछ नहीं लेकर जाओगे। तो उससे तो अच्छा है कि कम ट्रेड लेंगे लेकिन क्वालिटी वाले ट्रेड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखिए क्वालिटी ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग करियर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।